नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उन पर की गई टिप्पणी अमेरिका के अपने इतिहास और मौजूदा समस्या को प्रतिबंधित करती है। बाइडेन से एक साक्षात्कार में पूछा गया था कि क्या वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा मानते हैं। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हाँ, वह मानते हैं। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रूस ने बुधवार को वाशिंगटन में अपने राजदूत को परामर्श के लिए बुलाने की घोषणा की है। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मुकाबले में बेहद खराब एम्पायरिंग देखने को मिली। थर्ड एम्पायर वीरेंद्र शर्मा ने इस T20 इंटरनेशनल मैच में 2 ऐसे फैसले दिए जब सूर्य कुमार यादव 50 लगाने के बाद बड़ी पारी की तरफ बढ़ रहे थे, तब उन्हें थर्ड एम्पायर ने गलत फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ा। सूर्य ने सेम कुरेन की गेंद को फाइन लेग की तरफ हिट किया, तब फील्डर डेविड मलान ने डाइव लगाया और कैच करने की कोशिश की। रिप्ले में गेंद जमीन की साफ छूती दिखाई दे रही थी, लेकिन टीवी एम्पायर ने फील्ड एम्पायर के आउट के फैसले को बरकरार रखा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुजरात सरकार ने कहा कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य के 8 बड़े शहरों में विद्यालय 19 मार्च से अपने परिसरों में अध्यापन बंद करेंगे। राज्य सरकार ने कहा कि इन शहरों के विद्यालयों में 10 अप्रैल तक ऑफलाइन कक्षाएं नहीं लगेगी। यह शहर अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर और जूनागढ़ है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और मुख्य सचिव अनिल मुकीम के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में यौन अपराधों के मामलों में अदालतों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करते हुए कहा कि जजों को महिलाओं के बारे में रूढ़िवाद या पितृसत्तात्मक सोच से बचना चाहिए। कोर्ट ने देश की सभी अदालतों को यौन अपराध से जुड़े मामलों को निपटारा करते वक्त महिलाओं के वस्त्र, उनके आचरण, पूर्व बर्ताव व नैतिकता का पाठ पढ़ाने से परहेज करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को हर वक्त इसके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए कि ऐसा कोई भी शब्द या बात बोली या लिखी नहीं जानी चाहिए जिससे पीड़िता की पवित्रता और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती हो। जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम ने सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। राजनीतिक टिप्पणीकार प्रताप भानु मेहता के इस संस्थान से निकलने के 2 दिन बाद ही उन्होंने ये कदम उठाया है। विश्वविद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थियों ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस्तीफे का विरोध किया। यूनिवर्सिटी के एक वरिष्ठ प्राध्यापक ने कहा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दे दिया है। खबर लिखे जाने तक विश्वविद्यालय की ओर से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं आई। कुलपति मालविका सरकार ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन हुई टाउन हॉल बैठक में बताया कि मेहता से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने अकेला छोड़ने का अनुरोध किया। वित्त मंत्रालय में पूर्व में मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे सुब्रमण्यम ने जुलाई 2020 में इस संस्थान में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के तौर पर काम शुरू किया था। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2020 में सरकार को लोगों की 33,42,000 शिकायतें मिली, जिसमें से 23.19 लाख का निपटारा किया गया। उन्होंने बताया कि 2019 में 27,11,455 शिकायतें आई थी और इसमें से 8,43,697 शिकायतें उससे पिछले साल की थी। भारतीय नौसेना ने गुरुवार को एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप को शामिल किया है। इसका उपयोग युद्धक टैंकों और अन्य भारी हथियारों के परिवहन जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाएगा। भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी के 8वें और अंतिम श्रेणी 4 के जहाज को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल किया गया। जहाज को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। अधिकारी ने कहा कि इन जहाजों के नौसेना में शामिल होने से देश की समुद्री सुरक्षा में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में विभिन्न अभियानों में 2020 से लेकर अब तक 226 आतंकी मारे गए और 296 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं भी काफ़ी कम हुई है, हालांकि यह अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में अब पत्थरबाजी की घटनाएं 10% ही रह गई है। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ की 82वीं वर्षगांठ के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में सेना और राज्य की पुलिस के साथ करीबी समन्वय बनाकर काम कर रही है। 2020 में 215 और इस वर्ष तक अब तक 11 आतंकियों को मारा जा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटनाओं के बाद बीमा दावों के लंबे समय तक लटके रहने पर नाराजगी जताई है। साथ ही पुलिस, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण और बीमा कंपनियों के ऐसे मामले त्वरित गति से निपटाने के लिए बहुत सारे निर्देश दिए। इसके लिए केंद्र सरकार को भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश दिया गया। इसकी अगली सुनवाई 4 मई को होगी। शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे के भुगतान की व्यवस्था को ज्यादा कारगर बनाया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों को लंबित मामलों के मुआवजे का पैसा न्यायिक अधिकरणों की तरफ से संचालित बैंक खातों में जमा कराने का आदेश दिया। देश के कई हिस्से में अगले कुछ दिनों में बारिश होने के आसार है। पहाड़ी इलाके वाले राज्यों में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। इन राज्यों में बादल गरजने के साथ बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में अगले 4-5 दिन में बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक नई दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के लालगंज क्षेत्र में कोरोना वायरस रोधी टीका लगवाने के 2 दिन बाद एक मजदूर की मौत हो गई, लेकिन चिकित्सकों को मौत का टीकाकरण से कोई संबंध नहीं मिला है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीडी गुप्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 38 वर्षीय लालमणि की मौत का कारण ब्रेन हेमरेज पाया गया है। डॉक्टर गुप्ता ने यह भी कहा कि व्यक्ति के लीवर और प्लीहा में अत्यधिक सूजन मिली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के एक बयान पर खासा विवाद हो रहा है। तीरथ रावत ने अपने हालिया बयान में कहा कि महिलाओं को फटी हुई जींस पहने देखकर उन्हें हैरानी होती है और उनके मन में सवाल उठता है कि इससे समाज में क्या संदेश जाएगा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर उनकी खूब निंदा हो रही है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कुछ तस्वीरों को एक कोलाज शेयर कर तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने आरएसएस के खाकी नेकर वाले पारंपरिक गणवेश वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया कि हे भगवान, इनके घुटने तो नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 25,833 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा है। पिछले साल 11 सितंबर को राज्य में 24,886 केस मिले थे। इस बीच 20 मार्च से मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वाली यात्री बसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि निजी वाहनों के आवागमन पर फिलहाल रोक नहीं है। राजस्थान में भी कोरोना एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 327 नए मरीज मिले। संक्रमण बढ़ने के साथ ही अब मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आज राज्य में 3 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। मार्च की बात करें तो 18 दिनों में अब तक कुल 3,765 केस सामने आ चुके हैं और फरवरी के मुकाबले दोगुनी दर से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में महिलाओं के रिप्ड जीन्स यानी फटी जीन्स पहनने को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही ट्विटर पर #रिपीट जीन्स ट्विटर ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड के तहत बॉलीवुड गलियारी से भी जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। अब बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तीरथ सिंह रावत के बयान को आधार बनाकर गिरती इकोनॉमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।